जय भारत बच्चा पार्टी। अभी तक हमने जो पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, और वन रूट कॉमन होता है तो क्या होता है, टू रूट कॉमन होते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ लिया है, बराबर है क्या। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास है जो बुक दिया गया है JEE का स्कूल से, उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो उसकी। अब हम यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये कोर क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन है। मतलब यहाँ से जो भी चलेगा ना, एकदम से ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको इसके बहुत सारे तरीके मिलेंगे सॉल्व करने के, और जिसमें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि कोई सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कितना है, यही है, ऐसा ऐसा ही कोई इक्वेशन है समझो। एक्स स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, माइनस कितना है, 3x है, प्लस 2 इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया। ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। इस 2 के फैक्टर बनाएंगे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच वाली टर्म आ जाए, बराबर ना। ये तो मतलब आ ही जाएगा। लेकिन वही किस आपको क्या बोला कि यहाँ पे ये जो है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कुछ तो भी m के बराबर है। और क्या बोला गया कि इसके जो रूट्स है कितना है, एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो तुमको m की वैल्यू निकालना है। या फिर दो, इसके जो दो रूट है वो कैसे है, 2 और 4 के बीच में आएंगे, मतलब 2 और 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो m की वैल्यू निकालो। या फिर ये जो mx² - 3x + 2 जो है, इसके पॉसिबल रेंज कितना आएगी, या फिर इसके मतलब कुछ भी अगर इसके बारे में कंडीशन दिया जाएगा आपको, और बोला जाएगा कि m की वैल्यू निकालो। मतलब अब क्या है कि आपको अभी रूट नहीं निकालना है। आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, कोई अननोन दिया जाएगा उसमें, और कंडीशन दिया जाएगा कि इसका ऐसा ऐसा कुछ करना है, और उसके लिए उस वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आएगी। और वैसे क्वेश्चंस के लिए आपको उसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इनइक्वालिटी में हमने शायद थोड़ा बहुत इसको कर लिया है, ग्राफ वगैरह देख लिया था। अब थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, जो भी अभी लेक्चर चलेंगे यहाँ से। और यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना, आपको आगे चल के डेरिवेटिव में भी काम आएगा, बाद में कोनिक सेक्शन आएगा हमारा, उसमें भी काम आएगा, बाइनोमियल में आएगा, सीक्वेंस सीरीज में आएगा। मतलब ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी आएगा। मतलब ये जो चीज़ है ना, बाइनोमियल इक्वेशन जो है, सारे चैप्टर के लिए ऐसा एक बेसिक चैप्टर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो नंबर्स जितने ज़रूरी होते हैं ना, अगर एडिशन करना है तो किसका करना है, नंबर्स का करना है ना। तो अगर नंबर ही नहीं तो किसका एडिशन करेंगे हम लोग, उस टाइप का जो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आगे चल के जो चैप्टर्स बनेंगे वो प्लस का काम करेगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उनके नंबर्स का काम करेगा, ठीक है। मतलब इतना ये ज़रूरी पड़ेगा आगे चल के। तो आगे आपको पता चलेगा वैसे कितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। तब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ग्राफ समझ लेना, इसके प्रॉपर्टीज समझ लेना, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में ग्राफिकल मेथड से ही जाएंगे और एनालिटिकल मेथड से ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होना ज़रूरी है इसके लिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन शायद आप लोगों ने बोर्ड में पढ़ लिया होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y=fx, ऐसा अगर कुछ रिलेशन दिया जाता है ना, मतलब एक साइन y के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इस रिलेशन के बीच में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मतलब कब फंक्शन बनता है, कब फंक्शन नहीं बनता है, शायद आपको ये मालूम होगा। ये वन वन टाइप के जो फंक्शन होते हैं, वन वन टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, बराबर। और मेनी वन टाइप के जो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। ये दो टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के जो रिलेशन है वो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाहर के जितने भी रिलेशंस है वो फंक्शन नहीं बोलते हम लोग उसको, ठीक है। तो वन वन टाइप का मतलब क्या होता है, वन वन टाइप का मतलब ये होता है कि जहाँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैंने कुछ दे दिया, समझो एक्स की वैल्यू कितना रख दिया मैंने, x1 रख दिया। तो इसका मतलब जब ये एक्स की वैल्यू x1 रख दिया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, मतलब इसकी y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना। तो क्या होगा कि अगर ये x1 रख दिया मैंने यहाँ पे इसके अंदर, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, y का वैल्यू होगा, उसको मैं y1 बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने दोबारा अगर x1 रख दिया तो उसका एक ही वैल्यू आएगा y1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x1 के अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू रख देता हूँ तो उसके लिए कभी भी y1 की वैल्यू नहीं आना चाहिए, y1 कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब इनपुट अगर कुछ अलग देते हैं तो इसका आउटपुट हमेशा अलग आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको आपको बोलते हैं क्या, इधर से एक इनपुट दे रहे तो इधर से एक ही इनपुट जनरेट हो, ये आउटपुट जनरेट होगा। इधर से एक दे दो, इधर से एक ही, मतलब इधर से अगर अलग इनपुट दे दिया तो इधर से अलग ही आउटपुट बनेगा। इसलिए ये वन अलग, ये जो इधर का जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग और इधर का जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों में कैसा रिलेशन है, वन वन का रिलेशन है,
बराबर है क्या। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे वैसे वाई इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब की बात कर लेते हैं। अब इसमें एक्स की वैल्यू कितना दे दो, 1 दे दो, तो वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू कितना दे दो, -1 दे दो, वाई कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 दे दो तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब देख लो, एक्स की वैल्यू तुम बदलते जाओ, वाई की वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं करेगा। इसकी एक वैल्यू के लिए इसका वाई एक वैल्यू अलग से आएगा, इसके वैल्यू के लिए इसका अलग से वैल्यू आएगा, जीरो के लिए अलग से वैल्यू आएगा। मतलब एक इनपुट दे दो, उसके लिए कोई अलग ही आउटपुट जनरेट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग वन वन टाइप का रिलेशन। मेनी वन टाइप का रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं वाई इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर है, ये भी तो फंक्शन है। अब एक्स की वैल्यू कितना रख दिया मैंने, 1 रख दिया, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितना रख देते हैं, -1, तो वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो +1 होगा। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने दो इनपुट ऐसे ले लिया था जो कि अलग अलग है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, ये दोनों के लिए एक ही लिंक आ रही है ना, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेनी है, इधर एक से ज़्यादा वैल्यू है, उसके लिए एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मेनी टू वन रिलेशन होगा। इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन होता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सब फंक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर अगर ये तो हो गया ऐसे, अगर तुमको क्या करना है, अगर एक ग्राफ अगर किसी का दे दिया और ग्राफ से आपको पता करना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो क्या करने का, कोई भी ग्राफ, चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये अगर आपको बताना है, ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो एक तो पहला ये ग्राफ ले लेता हूँ मैं, और दूसरा ग्राफ कुछ इस टाइप का ले लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ये वाई एक्सिस इधर है और एक्स एक्सिस इधर है, क्या दोनों में से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, आपको डिसाइड करना है। तो कैसे करोगे, तो तुम क्या करो कि ऐसे मतलब हर एक मतलब वर्टिकल लाइन बना जाओ, ऐसे अलग अलग वर्टिकल लाइन बनाते जाने का ऐसे। अभी वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है वो देख लेने का, ठीक है। ग्राफ को अगर एक ही बार कट करता है, ये वर्टिकल हर एक वर्टिकल है ना, ऐसा मतलब नहीं एक पर्टिकुलर लाइन नहीं, इसका मतलब ऑल पॉसिबल वर्टिकल लाइन जहाँ पे बनाना चाहता है वहाँ पे बना दो आप। जितने भी बनेंगे सारे के सारे फॉर ऑल वर्टिकल लाइन क्या होना चाहिए, ग्राफ को सिंगल बार एक ही बार कट करना चाहिए, तब जाके उस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई वर्टिकल लाइन है ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे भी कट कर गई, यहाँ पे भी कट कर गई, मतलब ये क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको ये फंक्शन यहाँ पे वर्ड आया ना, तो इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, फंक्शन को हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। आगे हम लोग जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर उसके प्रॉपर्टी सारा सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए फंक्शन क्या है उसके बारे में समझ लो। वन वन टाइप का रिलेशन या फिर मेनी वन टाइप का रिलेशन जो होता है फंक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ग्राफ से जाना है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल हर एक वर्टिकल लाइन जो भी आप निकालना चाहोगे, वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, तब जाके वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ होगा। अदरवाइज ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होता है। मतलब जहाँ पे वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार कट करती है वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं होना चाहिए देख लो, यहाँ पे अगर इनपुट दे रहा हूँ कितना, ये 1 की वैल्यू है समझ मान लेते हैं, तो और ये कौन सी वैल्यू है, ये भी अगर 1 है, और ये भी कौन सी वैल्यू हो गई, ये भी हो गई 2, ठीक है ना। तो जब 1 इनपुट दे रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू 1 दे रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट मुझे 1 भी मिल रहा है और ये 2 भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 1 टू मेनी रिलेशन हो गया, क्योंकि इनपुट 1 है आउटपुट 2 है। और 1 टू मेनी मेनी जो रिलेशन है, ये यहाँ पे कोई मतलब फंक्शन के लिए हम लोग लिस्ट आउट नहीं किया था उसका। हाँ, मेनी टू वन जो है वो क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1 टू मेनी फंक्शन नहीं है, बस वो रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो, इस टाइप के जो रिलेशंस होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हर एक वैल्यू पे ये एक्स की वैल्यू कुछ अलग, एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू कुछ अलग है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू, इसके लिए वाई की वैल्यू कुछ अलग है, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कुछ अलग है, इसके लिए कुछ वाई की वैल्यू अलग है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू शायद ये वैल्यू और ये वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है ना। ये अगर एक्स की वैल्यू कितना, ये 1 है, और ये अगर समझ में आते 3 है, तो दोनों पे जगह पे कितना रहा है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 के बराबर ही है, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो अब देख लो, जब एक्स की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो दोनों जगह पे वाई की वैल्यू कितना आ रही है, 2 आ रही है, तो चलेगा ना ये। मेनी वन तो हमने ऑलरेडी फंक्शन बोल ही दिया है, बराबर है क्या। मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो कितना होगा, एक से ज़्यादा बार अगर कट करता है तो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। और वर्टिकल लाइन अगर एक ही बार कट करता है तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। आगे चल के अगर मेनी वन और वन वन में अगर आपको रिलेशन बताना है, मेनी वन और वन वन हो सकता है कौन सा हो या कौन सा नहीं है, तो क्या करो तुम, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करता है तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट करता है एक ग्राफ को तो ये वन वन फंक्शन होगा। जैसे कि एक्स क्यूब को ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक ही बार कट करेगी, क्योंकि ये एक्स क्यूब का ग्राफ ये होगा,
ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये हमेशा ग्राफ को एक ही बार कट करने वाला है। तो बस ये इसलिए ये वन वन का टाइप का फंक्शन हो गया। ये कैसा है, मेनी वन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बार ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया आपको? अगर ग्राफ बनाना है, फंक्शन डिसाइड करना है, तो वर्टिकल लाइन से हम लोग फंक्शन डिसाइड करेंगे। वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट करना चाहिए, ठीक है, तो जाके वो फंक्शन होगा। अगर ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार कट करती है तो वो मेनी वन टाइप का फंक्शन होगा। बात खत्म यहाँ पे। फिर अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार कट करती है, फंक्शन नहीं होगा, हाँ? करेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर ये मेनी वन और वन वन में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है तो ये होगा वन वन टाइप का फंक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मेनी वन टाइप का अगर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करता है तो होगा मेनी वन टाइप का फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये? ओके। इसकी इस चैप्टर में ज़्यादा उतनी ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ पे फंक्शन आ गया था वर्ड, इसलिए मैंने ये फंक्शन के बारे में क्या होता है ये बोल दिया है, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा कोई माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है, इसका मतलब ये जो चीज़ है वो फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर। क्या 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 डेफिनेशन है, मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आए, एक तो ये हो जाए, या फिर एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ जाए, ये दोनों चीज़ों में से एक हो सकता है, ठीक है। और ग्राफ से अगर देखा जाए तो हर एक वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक ही बार कट करना चाहिए, ठीक है। ये दो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ निकालने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे? तो ये एफ ऑफ एक्स को मैं क्या बोलता हूँ, वाई सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी इंटू एक्स, और ये प्लस हो जाएगा सी, ऐसा हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये पैराबोला भी बोलते हैं ना, ये पैराबोलिक पाथ बनेगा इसका भी। बहुत सारे लोग इसको पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में शायद ये पैराबोला ही बोलोगे तुम, ठीक है। ओके। तो अब क्या करोगे, तो तुम क्या करो, इसमें से अब ये ए को कॉमन ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा टारगेट क्या है, अभी ग्राफ बनाना है किसका, क्वाड्रेटिक एक फंक्शन का, ठीक है। तो ए को मैंने कॉमन ले लिया। ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए इंटू होगा एक्स प्लस हो जाएगा सी अपॉन ए। मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर कर दिया तो ए का ये होगा, यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे चाहिए था टू, टू था नहीं तो ये मैंने मेरी तरफ से ऐड कर दिया, और टू को ऐड कर दिया है तो उसको न्यूट्रल भी करना पड़ेगा, तो इसलिए डिवाइड बाई टू कर लिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, टू इंटू ए इंटू बी हो गया, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर, इसकी ज़रूरत है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर ले लिया है किसी से उधार तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर और सी अपॉन ए, ऐसा बन जाएगा। ये कोई दिक्कत है क्या, बोल दो इसमें, ठीक है। ये जो काम किया हमने, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये तो बस मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए करना पड़ा। और यहाँ पे जो टू से मल्टीप्लाई किया था, टू से डिवाइड कर लिया था, तो इसका भी हमने कर्जा उतार दिया, ठीक है। ओके। अब क्या करोगे, अब इसके बाद ये हो गया ए टाइम्स, यहाँ से ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की बात चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये माइनस टाइम्स ये होगा। एक के साथ इसको जो मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो ये और नीचे ये स्क्वायर है, तो क्या ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ ए, बराबर है क्या। और ये बन जाएगा प्लस सी ऐसे, ठीक है। तो इसको इस साइड पे भेज दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाई वाई प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ ए, माइनस जाएगा कितना सी, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। ओके। और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा ए टाइम्स ये होगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाई माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वाई प्लस है ना, ये लिख दो ऐसा है ना, ये वाई प्लस का प्लस, ये बी स्क्वायर और होगा माइनस फोर ए सी, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, फोर ए आ जाएगा। और ये जो वाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, क्या होता है ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी होता है, इसको हम लोग डी बोलते हैं,
ठीक है ना। इसी के ऊपर तो रूट इसके डिपेंड होते हैं, तो ये तो अभी तक हमने तो करते ही आ रहे थे। तो ये है डी बराबर, तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये टाइम्स होगा एक्स प्लस हो जाएगा बी अपॉन 2a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म है क्या लिखा है, ये y प्लस लिखा हुआ है डी डिवाइड बाय होगा 4a और ये होगा y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स कितना आना चाहिए, ये टाइम्स होगा x प्लस b अपॉन हो जाएगा 2a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ऐसा कुछ ये आ गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस इक्वेशन के बारे में या फिर पैराबोला जब अपने फिजिक्स में अगर पढ़ लिया होगा तो ये आपको मालूम होगा कि ये जो चीज़ है x इक्वस टू जीरो कर लो, मतलब ये जो टर्म को जीरो कर लो, x प्लस बी अपॉन 2a इसको जीरो करने के बाद जो x का जो कोएफिशिएंट x का जो वैल्यू आता है कितना आ गया, ये आ गया माइनस बी अपॉन होता है 2a बराबर। और दूसरा कौन सा है, y प्लस है d अपॉन कितना 4a, इसको भी जब जीरो कर दिया तुमने तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस d अपॉन हो जाएगा कितना 4a। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका जो पेयर आएगा एक्स एंड वाई का, मतलब कितना आ रहा है ये आता है माइनस बी अपॉन होगा 2a और इधर से कितना माइनस डी अपॉन कितना आ जाएगा 4a। इस पेयर को ऑर्डर पेयर को क्या बोलते हैं, इस पैराबोला का या फिर इस फंक्शन का क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। अब ये वर्टेक्स क्यों बोला जाता है, क्या चीज़ है, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ का मतलब कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसे किस टाइप का दिखेगा वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर है, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा है। अगर इसका स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है कौन सी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की ये जो क्वांटिटी होगी, इतनी जो क्वांटिटी है ये कभी निगेटिव तो होने का चांस है ही नहीं बराबर। तो ये जो होगा ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं, ये तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा, भले एक्स वैल्यू कुछ भी आ जाए। ठीक है, भले एक्स वैल्यू कुछ भी आ जाए, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर जो होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस साइड का मतलब इसका जो आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड का जो साइन होगा वो प्योरली डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, इस ए के ऊपर, इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा बराबर है क्या। अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, अगर ए की वैल्यू कितना होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसका मतलब इसका जो आर एच एस है वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, ये तो सीधी बात है। और जब ए की वैल्यू कितना होती है, लेस देन 0 होती है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, इसका जो आर एच एस है मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो होगा वो होगा नेगेटिव, लेस देन 0। क्या ये दो चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये दो चीज़ समझ में आना चाहिए बराबर है क्या। तो ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो आर एच एस भी ग्रेटर देन 0 होगा, ए की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो आर एच एस भी होगा लेस देन 0। ठीक है, ओके। अब सीधी सी बात जाते इसके पास। अब y प्लस डी बाई 4a ये क्या होगा, अगर ये की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि y प्लस ये d अपॉन कितना होगा 4a, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए फिर। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों के बीच में इक्वल लिखा है ना यार। अगर इक्वल लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव और ये अगर इसके बराबर तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना भाई। ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे देख लो, जब ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो वही इसका मतलब क्या होगा कि y प्लस डी अपॉन 4a इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, वो भी आएगा लेस देन 0। बस ये याद रखो बस ऐसा है ना। इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब ये कितना होगा, यहाँ से y की वैल्यू कितना आना चाहिए, y की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन माइनस डी अपॉन हो जाएगा 4a ऐसा। और यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे y जो होगा वो होगा लेस देन माइनस डी अपॉन हो जाएगा 4a। इसका मतलब y कभी भी इस वाले केस में माइनस डी बाई 4a से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा कम ही रहेगा। और इस वाले केस में y जो होगा वो माइनस डी अपॉन 4a से सॉरी y जो होगा माइनस डी अपॉन 4a से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा इस वाले केस में। ठीक है, और देख लो अगर इसका आर एच एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें भी ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कभी मतलब वाई तो कभी नेगेटिव, ये तो ये वैल्यू सारी कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब वाई इन्फिनिटी को वाई जो होता है एक्स जो वाई मान लेते कितना वाई इन्फिनिटी को तो ये सेटिस्फाइड करेगा ना। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। क्या वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को सेटिस्फाइड करेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं करेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस 0 ये तो होगा माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता है ना, सही है। तो माइनस इन्फिनिटी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सिर्फ प्लस इन्फिनिटी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और इसको इसको प्लस इन्फिनिटी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, माइनस इन्फिनिटी सेटिस्फाइड करेगा। ये दो चीज़ समझ में आ रही है आपको।
इसमें माइनस इन्फिनिटी सेटिस्फाइड करेगा वाई की वैल्यू, और इसमें प्लस इन्फिनिटी सेटिस्फाइड करेगा। मैं तो बस बहुत ही रफली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या होगा इसका मतलब, ये मतलब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं इस चीज़ को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ मैं अगले वाले केस के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हमने क्या बोला कि इस वाले केस में कौन सा ले लेते हैं हम लोग, ये की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये कितना है ग्रेटर देन जीरो है, ये कितना है ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, उसकी बात करते हैं, मतलब इसी केस की बात चल रही है ऊपर वाली केस की। ठीक है, और नीचे वाली केस की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, तो क्या मैं इसको उड़ा दूँ क्या, ये तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे अभी इस केस के लिए। ठीक है, तो बस इसी की बात चलना है। तो क्या क्या इसका वर्टेक्स जो होता है ये होता है, और बाकी जो इक्वली पॉजिटिव, तो आर एच एस इसका पॉजिटिव है, और आर एच एस पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी वाई प्लस डी बाई फोर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब इसका हमने अभी अभी बोला था कि वाई की वैल्यू जब इन्फिनिट रखेंगे ना, वाई की वैल्यू अगर इन्फिनिट रख देंगे तो ये जो है ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वाई के इन्फिनिट तक इसका ग्राफ जाएगा, y की वैल्यू इन्फिनिट तक जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो y कितना होगा, y जो होगा ना, अच्छा ये y जो होगा इससे ज़्यादा ही होगा, माइनस डी बाई फोर से ज़्यादा ही होगा, बराबर क्या, y कितना होना चाहिए, माइनस डी बाई फोर से ज़्यादा होगा। अच्छा इसका वैल्यू इसके बराबर भी आ सकता है, कैसे, कब बराबर आएगा, अब ये की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये x प्लस बी बाई ए की वैल्यू जीरो हो सकती है। जब x की वैल्यू कितना माइनस बी बाई टू ये होगा ना, तो ये जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये आर एच एस जो है गर्दन और इक्वल जीरो हो सकता है, वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस डी बाई फोर से ज़्यादा, या माइनस डी बाई फोर से के बराबर, या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, मतलब इससे तो कम होने का चांस नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है अभी, अगर वाई की अगर ये मिनिमम वैल्यू है, वाई की वैल्यू अगर ये मिनिमम है, तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, तो वाई के लिए इंटरवल बना सकते हो क्या तुम, तो बना दो, कितना बनेगा ये बन जाएगा माइनस डी अपॉन फोर, ये होगा इसका मिनिमम वैल्यू, माइनस डी अपॉन फोर ये होगा इसका मिनिमम वैल्यू, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ओके मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू जो है वो देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब क्या है कि ग्राफ जो होगा x बिलोंग्स टू r, ये सारी जगह पे अवेलेबल रहेगा, x बिलोंग्स टू r पे रहेगा, मतलब क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इसकी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, वाई प्लस डी बाई फोर के बराबर आएगी। ठीक है, इसका मतलब वाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वाई के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है, तो वाई जो होगा ना अभी वो कितना, वो पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, कितना आएगा, वाई जो आएगा माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिट तक के बीच में आएगा, मतलब इतना होगा वाई के लिए रेंज, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ अब क्या है कि y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा सी, बराबर। ये कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स जो होगा, एक्स कितना रख सकता हूँ मैं इसमें, कोई भी रियल नंबर, और वाई कितना आएगा, वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ए से लेकर इन्फिनिट तक, यहाँ तक ये इतना आने वाला है। ठीक है, और ये कब की बात चल रही है, जब ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तब की बात चल रही है। ठीक है, तो अब निकालते इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा फिर देखो, ओके तो ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस हमारा। ठीक, ये यहाँ पे क्या वाई एक्सिस होगा, तो जो हमारा जो ग्राफ रहेगा ना किसका, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब ये की वैल्यू कितना होती है, जब ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तब जाके कैसा आएगा ग्राफ, ऐसा अपवर्ड ओपन होगा, ऐसे इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। ऐसा ही क्यों बोल रहा हूँ, तो देख लो, क्योंकि y जो होगा ये तो हमेशा ऊपर बढ़ते जा रहा है, y जो बढ़ते जा रहा है, मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, इस टाइप के ग्राफ में y मैक्स जो होगा वो तो ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो y मैक्स कितना आना चाहिए, तो ये इसका तो कोई अंत तो है नहीं, तो जब ये इन्फिनिट तक के बाहर भी चला जा सकता है। ठीक है, लेकिन y की जो मिनिमम वैल्यू है ये वाला, ये कितना हो सकता है, ये होगा माइनस डी अपॉन फोर ए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी कैसे आ जाएगी, माइनस डी अपॉन हो जाएगा फोर ए। ठीक है, इसके करस्पॉन्ड, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है फिर, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन फोर ए। ओके, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा। अब देख लेते हैं, अब ये जो वैल्यू इसमें क्या चेंज होगा फिर, अब ग्राफ तो ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब होगा तो क्या होगा कि इसका जो
एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा क्या रहेगा, ये रहेगा -b/2a, ठीक है, क्योंकि जो -d/4a जो आएगा ना वो कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू कितना -b/2 पे ना, यही तो इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब क्या हो गया फिर अब ये जहाँ पे कर्व का जो नेचर है, कर्व जो का जो फ्लो है वो जहाँ पे चेंज करेगा ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। मतलब कैसे, यहाँ से पहले इस यहाँ से कैसा हो रहा था, इस ग्राफ जो होता रहा वो डिक्रीजिंग हो रहा था, ये ग्राफ कैसे हो रहा था, ये डिक्रीजिंग हो रहा था इस साइड पे, मतलब -b/2a से पहले जो ग्राफ है कैसा है, डिक्रीजिंग है, बराबर है क्या, ग्राफ है डिक्रीजिंग। और -b/2 के बाद में, -b/2a के बाद में कैसा ग्राफ है, बाद में ग्राफ है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, बराबर, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद इसका जो नेचर है ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ये होगा ऐसा। अब देखो, अब होगा क्या, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब ये -b/2a है, तो ये b और a की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये जो वर्टेक्स होगा वो चेंज हो सकता है। चेंज होगा तो क्या 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 हो सकता है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कभी कभी वर्टेक्स जो होगा ये कभी इस साइड पे जा सकता है, हाँ, ये मतलब कभी इस साइड पे जाएगा, कभी इसके ऊपर आएगा, या फिर कभी और इधर से जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस क्वांटिटी के ऊपर। फिर दूसरा क्या है, ये जो -d/4a है, इसकी वजह से क्या होगा ग्राफ, कभी ये अगर -d/4a की इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कहाँ पे आएगी, एक तो यहाँ पे आ सकती है, या फिर इसके ऊपर आ सकती है, इसके ऊपर आ सकती है, इसके नीचे, मतलब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अगर ये नेगेटिव आया समझो तो वाई एक्स इसके एक्स एक्स के नीचे चला जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्स के ऊपर चला जाएगा, और ये अगर जीरो है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ये दो चीज़ें वैरी हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वर्टेक्स है ये वाई एक्स के राइट साइड पे आ सकता है, वाई एक्स के लेफ्ट साइड पे आ सकता है, फिर एग्जैक्ट वाई एक्स के ऊपर भी आ सकता है। और -d/4 है, ये भी तो ए बी सी के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब जो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। उसके हिसाब से हम लोग इस सब ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो बस ये वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस वर्टेक्स का, -d/4a, इसके हिसाब से देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहला जो केस है मैं डिस्कस कर लेता हूँ कैसे। अगर समझो मैं सिर्फ वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ हो सकता है किसका, y = ax² + bx + c का, ऐसा बन सकता है, बराबर क्या। और ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स का, क्योंकि इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -b/2a होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। बस ये जो दूसरी क्वांटिटी है ना -d/4a, उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ये वाला। और ये कैसा है -d/4a, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कहाँ पे मुझे कोई लेना देना नहीं अभी, ठीक है। वाई एक्सिस इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इसके बीच में से पास कर सकता है, इसके इधर से पास कर सकता है, उससे मैं बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या बोलना है कि जो वर्टेक्स है इसका इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के जब ऊपर है, ये वाला यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा ना कुछ। तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, मतलब एक्स एक्सिस के अगर ऊपर है तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा कि -d/4a कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, सही है क्या। तो ये 4a तो इधर आ जाएगा, तो कितना होना चाहिए -d, ये होगा ग्रेटर देन 0। अब -d ग्रेटर देन 0 अगर है तो माइनस से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये d लेस देन 0 होगा, सही है क्या। और d क्या होता है, d होता है b² - 4ac। d क्या होता है, ये होता है b² - 4 टाइम्स ac होगा, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 0 आएगी, बराबर है क्या। तो इसका मतलब b² - 4ac अगर कितना होता है, b² - 4ac, अच्छा ये d कितना होता है प्रॉपरली लिख दो ना इतना, ये तो b² - 4ac होगा ना। अच्छा ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझ लो, ये जो 4a जो है ना, इधर जाके हमने साइन को चेंज नहीं किया, ये जो 4a था यहाँ पे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये इनइक्वालिटी के उस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो भी इसमें साइन को बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है, ये क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि ये जो 4a है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो 4a है वो कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये 4a कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में तो कुछ असर पड़ेगा नहीं उसका। तो d कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। d कितना होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि ये -d ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 4a तो वैसे ही निकल गया। -d ग्रेटर देन 0 मतलब कितना, d कितना होगा, लेस देन 0 होगा। और d कितना है, b² - 4ac लेस देन 0, ऐसा होगा। मतलब b² - 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो ये केस फर्स्ट जनरेट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके रूट्स के बारे में, इसके रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं।
तो इसके रूट्स के बारे में कमेंट करने के लिए देखना पड़ेगा, पहले तो रूट का मीनिंग समझना पड़ेगा। रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग ये होता है कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका रूट बोलते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका रूट बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ है, जो ग्रीन लाइन वाला, बराबर, तो ये कभी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, बराबर क्या? कोई भी रियल रूट नहीं है, बराबर क्या? अब रियल रूट नहीं है का मतलब क्या होगा? रियल रूट का कोई भी नहीं मतलब क्या होगा कि इसके होंगे इमेजिनरी रूट्स, ठीक है? ये इसके क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है? इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होगा फिर? मतलब ये साफ साफ हो ये है कि ये अपने आप में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर लेगा, ठीक है? अपने आप में एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर लेगा, और ये जहाँ पे कट करेगा ना उसके उसके वो रूट्स दे देगा, इसकी जो है वैल्यू दे देगा। तो चलो पहला मान लेते कितना, पहला मानते हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? अगर ये भी सी रियल नंबर से तो दूसरा क्या होना चाहिए? अल्फ़ा माइनस आई बीटा ही होना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है कि ये लाइन आएगी कहाँ पे, ये लाइन आएगी कहाँ पे? बस ये लाइन तो मतलब इसको भी मालूम नहीं है, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू अगर मालूम ही नहीं है किसी को, तो ये लाइन कहाँ पे आएगी वो किसी को मतलब पता नहीं चलेगा। बस ये वही चीज़ है, मतलब अपना अपना एक ड्रीम कर लेना कि मुझे भी, मतलब मेरे पास भी एक खुद की लाइन है, मैं कहीं खींच रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग मैं रूट बना रहा हूँ, है ना? जैसे हम लोग ड्रीम करते हैं ना, ठीक है? तो उसी टाइप का कि यार भाई मेरे पास भी मेरा मेरा खुद का एक एक्सिस है, ऐसा मान के वो क्या कर रहा है कि इसके रूट बना रहा है, ठीक है? इसका जो वजूद है कोई रियल एक्सिस के हम लोग बता नहीं सकते। ये मतलब ऐसा चीज़ ये कंसिडर कर लेगा, अपने आप में कंसिडर कर लेगा मन में, और ये मुझे खुद को ये लाइन जो कट कर रही है ऐसा मन के ये रूट्स बना रहा है, ठीक है ना? और ये हम लोग बोल नहीं सकते कि कहाँ पे आएगा। ये अपनी अपनी खुशी की बात है, ये अपना अपना जो कि इसको कट करके खुश हो रहा है, बराबर ना? तो ये इसका कोई रियल एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको बता नहीं सकते, ठीक है? इसका जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ पे आएगा लाइन, ये बोल नहीं सकते, या फिर ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे वो भी नहीं बोल सकते। समझ मेरी बात आपको? बस ये इमेजनरी है, ये इतना ध्यान रखो। अगर एक रूट होगा अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा होगा। कब? जब ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो तीन नंबर्स है रियल नंबर होते हैं। तो अगर ए कॉमा बी कॉमा सी में से एक भी नंबर अगर इमेजनरी होगा तो इसका मतलब ये ऐसा पेयर में नहीं आएंगे, ठीक है? ये क्या होंगे? एक दूसरे के से कॉन्जुगेट पेयर है। शायद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको अंदाज़ा है, मालूम है, तो ये क्या होते हैं? इस एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, और कॉन्जुगेट पेयर्स जो होते हैं ये रूट्स मिल जाते हैं जब ये बी सी अगर रियल नंबर होते हैं। तो मतलब अल्फा प्लस आई बीटा अगर एक रूट है दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा ही होगा, ठीक है? और इसमें इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि नो रियल रूट ऐसा बोलते हैं। और जब भी नो रियल रूट आएगा तब जाके ग्राफ जो होगा एक्स एक्स के ऊपर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या क्या बोल सकते हैं पता है? ये जो ग्राफ है ना ये हमेशा एक्स एक्स के ऊपर ही है, ठीक है? अगर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई की जो वैल्यू होगी ना ये हमेशा इसमें पॉजिटिव होगी। वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, भले एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो कोई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं कहने का मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है? ये है वाई की वैल्यू, ठीक है ना? वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। आर पे कोई डिपेंड नहीं करेगा इसकी वैल्यू, बराबर है क्या? मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और कंडीशन बनाओ, तो कंडीशन क्या बनाओगे तुम? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा इसका लेस देन जीरो होगा, मतलब ये केस में होना चाहिए। समझ मेरी बात आपको? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब ये माइनस बी बाई टू ए के हिसाब से ये कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव अगर हो गया तो वाई एक्सिस इस साइड पे आएगा। अगर माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव था तो वाई एक्सिस इधर आएगा। अगर माइनस बी बाई टू ए एकदम जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ग्राफ इस ये जो वाई एक्सिस है इसके वर्टेक्स से पास करेगा, ठीक है? तो वाई के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, उसको बाद में करेंगे। अभी तो बस ये डी के बारे में आपको पता चला, डी अगर नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ लाई करेगा हमेशा। इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, और जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमेशा ही क्या होगा? ये होगा ग्रेटर देन जीरो। और इसके रूट्स कैसे आएंगे? हमेशा ही कॉम्प्लेक्स पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी केस के लिए, दूसरी केस क्या? दूसरी केस में जब डी की मतलब एक तो ऐसा हो सकता है ना कि अब ये ग्राफ जो है पहले केस में क्या होगा कि एक बार भी कट नहीं करा, ठीक है? अब दूसरी केस में क्या हो सकता है कि ग्राफ जो है इसको कट करे या फिर थोड़ा नीचे आ जाए और इसको टच कर दे, ठीक है? इसको टच करके चला जाए, ऐसा ऐसा पॉसिबल है?
देखो ना, इस वाले ग्राफ को ऐसा थोड़ा नीचे लेके आओ, ऐसे कहाँ लेके आओगे, यहाँ पे ऐसे। तो इसको टच कर रहा है ना ये ग्राफ, अब ये तो टच कर रहा है ये, समझ में आ रही बात आपको। तो इसका मतलब इसको टच करा सकते हैं हम लोग, मतलब इसको शिफ्ट ही कर देना है आपको, ठीक है। तो बस शिफ्ट कर देना था आपको, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और नीचे लेके आए। तो अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में देख लो, ये जो है ना, ये यहाँ पे एक बार कट कर गया, ठीक है, ये यहाँ पे एक बार टच कर गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वही है इसका वर्टेक्स, क्योंकि इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला जो पार्ट है ना, उसका ये कनेक्टर है, ठीक है। तो -b/2a और -d/4a, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जब एक्स एक्सिस होगा ना, ये एक्स एक्सिस अगर होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। समझ में आती है आपको बात मैं क्या बोल रहा हूँ ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि -d/4 ये क्या है, इसका इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और ये हमेशा जीरो होगा। सही है। तो इस 4a को इधर लेके जाओ, तो -d को जीरो होगा। इसका मतलब कितना आना चाहिए कि d की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। d की वैल्यू हो गई जीरो, मतलब क्या आना चाहिए कि b² माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ये c, और ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो होता है, तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसके रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो रूट्स इसमें कितने मिल रहे हैं, देखो ना, यहाँ पे एक रूट मिल रहा है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रियल रूट तो मिल रहे हैं मुझे, रियल रूट एग्जिस्ट तो है, बराबर क्या, रियल रूट तो एग्जिस्ट है, लेकिन ये रियल रूट का नेचर क्या है, रियल रूट का नेचर है ये दोनों दोनों कैसे इक्वल रूट्स है, ठीक है। क्योंकि डिग्री टू है ना, ये किसकी बात चल रही है हमारी, वाई इक्वल्स टू ये x² प्लस bx+c, इस इक्वेशन की बात चल रही है, बराबर ना। जब इस इक्वेशन की बात चल रही है तो डिग्री तो दो है, तो दो रूट्स की बात चल रही है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही रूट नहीं है, यहाँ पे दो रूट है और इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। तो इक्वल रूट्स है, ये इक्वल क्यों है मैं आगे समझा दूंगा, मतलब यहाँ पे इक्वल कैसे दिख रहा है आपको ये, ठीक है। रियल रूट्स है और इक्वल है, इस वाले केस में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, और वो रूट क्या होगा, बस यही होगा ना, -b/2a। और वो रूट क्या होगा, x इक्वस्ट हो जाएगा -b/2a, और दूसरा भी क्या होगा, -b/2a होगा ऐसे, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, a² प्लस bx और ये प्लस सी, इसकी जो वैल्यू आएगी, a² प्लस bx+c, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो एक्स एक्सिस के ग्राफ तो ऊपर ही है, एक्स एक्सिस के ग्राफ ऊपर ही है, और एक तो ये जीरो है या फिर इसके ऊपर है, मतलब कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा गर्दन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, गर्दन और इक्वल जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, आर के लिए, ये x² प्लस bx+c ग्रेटर देन और इक्वल जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है ना। मतलब इसका जो आंसर है अभी भी कितना है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है, ठीक है। और अगर जीरो की बात करना है आपको, अगर जीरो की बात करना है, ये x² प्लस bx+c और ये इक्वल्स टू अगर जीरो की बात करना है, तो x कहाँ पे होगा, ये x की वैल्यू -b/2a के ऊपर ही जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर जीरो है। और अगर तीसरी बात करना है तुमको, क्या, ये x² प्लस bx+c, और इसका आंसर कितना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पे जीरो हो रहा है वो केस हटा दो, तो x बिलोंग्स टू आर, बराबर है क्या। लेकिन इसमें एक बार ये जीरो हो रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, -b/2a के ऊपर ही जीरो हो रहा है, तो ये केस इसमें से घटा दो, सही है क्या। तो ये केस बनेगा, ये सीन बनेगा इसमें, ठीक है। तो हमने जब इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन से हम देख रहे थे ना, x², चलो x² हम लोग जब इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे तो कैसे इक्वेशन दिख रहा था हमको, x² माइनस ये 4x + 4, और इसका आंसर कितना था, ग्रेटर देन जीरो था, ऐसा कोई इक्वेशन आया था। x² माइनस 4x + 4 ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो देख लो सीधा सीधा, इसका b² माइनस 4ac कितना है पहले चेक कर लो। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ रही है, वैसे b² मतलब हो जाएगा 16, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू कितना है 4 है, तो 16 माइनस 16 कितना होगा, जीरो होगा। 16 माइनस 16 इक्वल जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये केस कौन सी है, इसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव है और b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो केस तो यही बनेगा जो हमने यहाँ पे बनाया था, एक्स एक्स को टच करने वाला। तो इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, सोल्यूशन कितना आ जाएगा, आर माइनस, लेकिन एक वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी नहीं आएगी, -b/2a, -b/2a कितना होगा,
तो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये माइनस का माइनस, यहाँ पे बी की वैल्यू कितना -4 है, डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +4/2, मतलब 2 होना चाहिए। तो आपको निकाल देना पड़ेगा इसमें से 2। तो बस इसमें कोई फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ग्राफ मालूम था। ठीक है, तो अब ये मुझे बार बार भी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं फिर अब इसके लिए। ठीक है, x² - 4x + 4 > 0 का मतलब कितना सोल्यूशन आएगा, ये आएगा r-2। अब अगर डायरेक्ट आपके वो क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड जाना है तो उससे भी जा सकते हो। क्या करोगे फिर, ये करोगे 4 फोर्स के फैक्टर बना दोगे कितना आएगा, एक तो आएगा +2 और एक बार आएगा +2, तो +2 आएगा तो x-2 और x-2 ये दो फैक्टर बनेंगे। तो 2 और 2 दोनों एक ही बार आ गए, और 2 और 2 दोनों एक ही पॉइंट पे अगर आ गए तो 2 तो रिपीट कर रहा है, इवन नंबर ऑफ रूट्स आ रहा है। तो इसका मतलब जब साइन सिस्टम देखे तो प्लस और प्लस दोनों तरफ प्लस ही रहेगा, तो मतलब सारा इंटरवल सॉल्यूशन होगा, लेकिन बस 2 नहीं आएगा ना। मैं समझ में आ रहा है, इमेजिन कर रहे हो मैं जो कुछ बोला अभी तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया था हमने कैसे, इस टाइप का, x² - 6x प्लस कितना है 9 है, और इसका आंसर कितना है <0 है। अब देखो इसमें कितना सोल्यूशन आएगा, x² का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, मतलब यही ग्राफ बनेगा, जो हमने जो ग्रीन लाइन से बनाया वही बनाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है x को टच करेगा, ये बात पक्की है। क्यों, क्योंकि इसका b² - 4c 0 है। मतलब ग्राफ अगर इस टाइप का है तो उसको क्या चाहिए, x² - 6x + 9 का जो आंसर है वो <0 है, कब है वो बताना है उसको। ये <0 मतलब x एक्सिस के नीचे होना चाहिए ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे तो कभी ग्राफ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना टाइम लगा आपको ये नोट सोचने में, बराबर ना, बहुत मतलब निग्लिजिबल टाइम में आप समझ सकते हो कि क्या आ जाएगा इसका केस। तो x² - 6x + 9 <0 होगा, जब x की वैल्यू तब जाके x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हाँ, वही एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर इक्वल दे दिया समझो, तो यहाँ पे इक्वल अगर दे दिया तो ये x बिलोंग्स टू 5 नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर =0 कहाँ पे आ रहा है, -b/2a के वहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब जब अगर ऐसा वो पूछ जाता ना, ये x² - 6x + 9, और इधर से कितना आ जाता समझो, <0 आ जाता। ठीक है, <और अगर 0 आ जाता, तो इस वाले केस में अब कितना आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -b/2a ऐसा, या फिर x = -b/2a ऐसा लिख दो, क्योंकि ये इस जगह पे ये 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्राफ जो है बहुत काम में आएगा। क्या ये दो चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, ये दो चीज़ें आपको समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। अब तीसरी केस, जहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो वर्टेक्स है ना और भी नीचे आ सकता है, मतलब ये जो ग्राफ है इसको अगर मैं और भी नीचे ले लूँ ऐसे, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बार कट कर गया और यहाँ पे एक बार कट कर गया। ठीक है, तो ऐसी एक केस पॉसिबल है, बराबर ना, तो ये वाली केस आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार नंबर लाइन ले लो, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब इस पे हम लोग निकालेंगे हमारा ग्राफ y = a² + bx + c। तो ग्राफ कैसा होगा, अभी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या कि एक दो यहाँ पे क्रॉस कर गया, एक बार यहाँ पे क्रॉस कर गया, तो ये दो इसके रूट्स होंगे, ये दो रूट ये क्या होंगे, इसके रूट्स होना चाहिए ना, ये दो इसके क्या होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स ग्राफ जो है एक्स एक्स को जिस वाले पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसके रूट्स बोलते हैं ना। तो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा -b/2a, और ये कितना होगा, -d/4a होगा, -b/2a और -d/4a ऐसा होगा ना ये, सही है। अब इस वाले केस में देख लो, जो -b/2a है वो तो क्या होगा कि इसका x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, वो तो क्या करेगा, x इसका नेगेटिव वैल्यू होगा तो y एक्सिस की इस साइड पे रहेगा ये पॉइंट, या अगर पॉजिटिव हो तो y एक्सिस की उस साइड पे होगा। मतलब ये तो क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की बात चल रही है इस पॉइंट से, वर्टिकल शिफ्टिंग मतलब ये -d/4a से डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर ये x एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब ये होगा, साफ साफ बात है, -d/4a की वैल्यू कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए <0। कोई दिक्कत है किसी को, -d/4a की कितना आएगी वैल्यू, वो आएगी -d/4a की वैल्यू कितना आ जाएगी, <0। ठीक है, तो अब 4a उधर चला जाएगा, 4a उधर चला जाने के बाद कितना आएगा, वो तो आएगा <0 का <0। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा निकाला मतलब क्या आना चाहिए कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ अगर ऊपर ओपन हो रहा है मतलब a की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो -d <0 होगा तो d कितना आना चाहिए, d आ जाएगा <0, d आएगा <0, मतलब d मतलब कौन, b² - 4ac, ये होता है <0। तो b² - 4ac को लेकर <0 है, तब जाके केस कौन सी बनेगी, ये बनेगी। मतलब क्या होगा, ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है,
कट करेगा। मतलब कहाँ पे कट कर गया, एक यहाँ पे कट कर गया और एक यहाँ पे कट कर गया। तो इसके बारे में, रूट के बारे में क्या बोलोगे तुम अब इस वाले केस में? अब रूट के बारे में क्या बोल सकते हो? तो इसमें रूट जो है, रियल रूट एग्जिस्ट है, बराबर ना। और कैसे है, उसका नेचर कैसा है, वो रूट का कैसा नेचर है? तो ये डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग है, बराबर क्या। ऊपर वाले केस में इक्वल थे, इसमें कैसा है कि डिस्टिंक्ट रूट्स है। समझ में आ रही बात आपको? डिस्टिंक्ट रूट है, बराबर, एक अल्फा एक बीटा, दो अलग अलग रूट की बात चल रही है कि इधर एक इधर। सही है, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो तुम? पहले तो क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अब ये -b/2 है, वाई एक्सिस की किस साइड पे हो तो पता नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन अब देखो पहली बात क्या है कि अब इसके फंक्शनल वैल्यू की बात करते हैं। a² + bx + c, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? a² + bx + c, इसकी वैल्यू, ये > 0 भी है, कभी > 0 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस जगह पे ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी है, इसने वैल्यू पे कितना है ग्राफ, ये पॉजिटिव ग्राफ है, बराबर ना। एक्स के ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव, ये तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर a² + bx अगर पॉजिटिव, a² + bx + c अगर ये पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, तो इसके लिए कितने एक्स की वैल्यू जिम्मेदार है? देखो, ये बीटा के बाहर का जो इंटरवल है और ये अल्फा का पहला वाला जो इंटरवल है, वहाँ पे क्या होगा कि ग्राफ जो है एक्स के ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर एक्स निकालना है आपको, तो एक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा -∞ से लेकर कहाँ तक, अल्फा तक। सही है, -∞ से लेकर अल्फा तक। और यूनियन कितना, ये बीटा से आगे जाना पड़ेगा आपको, अब बीटा से लेकर इन्फिनिट तक। सही है, तो ये -∞ से लेकर अल्फा तक एक्स एक्स के ऊपर ग्राफ है, फिर बीटा से लेकर आगे एक्स एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब दूसरी केस की बात करते हैं। दूसरी केस कौन सी? जब इसका जो वैल्यू है a² + bx + c, इसका जो वैल्यू आएगा 0 कब आएगा? a² + bx + c = 0। ये =0 का मतलब क्या होगा फिर? इसके रूट्स कौन से हैं? तो ये वाला एक पॉइंट रूट है और ये वाला एक पॉइंट रूट है। मतलब यहाँ से तुमको क्या मिल जाएंगे, x = अल्फा एंड बीटा, ये दो जो वैल्यू है, यहाँ पे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। और तीसरी केस में क्या, जब a² + bx + c, इसकी वैल्यू कितना होगी, <0 होगी। किसकी वैल्यू, a² + bx + c, अगर ये <0 होता है, तो मतलब कौन सा ग्राफ की बात चल रही है, कौन से ग्राफ की बात चल रही है? देखो a² + bx + c <0 मतलब कैसा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट। और एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये जिगजैग टाइप बना रहा हूँ ना ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ। और ये कितनी वैल्यू के लिए है? देखो, ये अल्फ़ा से लेकर बीटा के वैल्यू तक के लिए, ये अल्फ़ा से लेकर बीटा तक की वैल्यू, कोई भी अगर एक्स की वैल्यू लेता हूँ तो उसके लिए कितना आएगा, वाई, वो हमेशा एक्स एक्स के नीचे ही आएगा, बराबर क्या। और ये इतने वैल्यू के लिए क्या होगा हमारा, फिर इसका जो फंक्शन वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपको निकालना है एक्स कितना आएगा इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आएगा अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में, अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में ये सोल्यूशन आएगा। समझ में आ रही आपको ये तीन चीज़ें? बस यही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है दिखना चाहिए आराम से, ओके। तो देख लो पहले, सबसे पहले तो क्या करोगे, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया आपको, x² - 3x + 2 है और इसका आंसर कितना है, <0 है, ठीक है। तो इसका तो ग्राफ कैसे आएगा, x² - 3x + 2 का ग्राफ कैसे आएगा, ये तो ऊपर ओपन होगा। जब ऊपर ओपन होगा तो इसका मतलब कितना आएगा कि इसका आंसर निगेटिव कब आने वाला है, तो दो रूट के बीच के आंसर निगेटिव आएगा। यही तो केस बनेगा ना, दो रूट के बीच में निगेटिव आंसर आने वाला है। तो इसके रूट निकाल दो, फिर कितना आ रहा है, रूट आएगा एक 1 और एक आएगा 2। तो बस यही इसका सोल्यूशन होगा। आप अगर क्रिटिकल पॉइंट वाली मेथड जाना है तो उससे भी जा सकते हो, यही आंसर आएगा। अगर वही केस में x² - 3x + 2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर <0 बोला गया, समझो इसका आंसर पॉजिटिव आंसर कब आएगा, रूट के बाहर ना, अल्फा से पहले और बीटा से आगे। तो इसका मतलब यहाँ से x कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा -∞ से लेकर 1 तक के बीच में, और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। सही है, तो इस वाले केस में इसका आंसर कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी आपको तो आराम से मिल जाएगा ना, फिर यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी x² - 3x + 2 > 0 होगा, तब जाके मतलब क्या होगा, तब जाके क्या होगा कि रूट के बाहर का सोल्यूशन होगा। और अगर x² - 3x + 2 <0 होता है, मतलब <0 में क्या होगा कि विद इन रूट उसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो क्या चीज़ें? 3 केसेस। अब देखते हैं वाई एक्सिस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो वाई एक्सिस का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो देखो ये चीज़, तो फिर से एक बार बना लेते हैं। तो ये जब ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, ये होगा एक्स एक्सिस और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब ग्राफ जो होगा ना हमारा, ये ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ये वर्टेक्स हो गया इसका, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है, इसी वर्टेक्स से पास करे ये, या फिर इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। मतलब सारे केसेस में क्या है, ये तीनों में जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही है। मतलब जो वर्टेक्स ये यहाँ पे आ गया, इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a और -d/4a, ऐसा होगा ना। तो इस तीनों ग्राफ में क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ना -b/2a, वो तो फिक्स ही है, क्योंकि ये तो इसका वर्टेक्स तो चेंज हुआ नहीं। क्या चेंज हुआ, -d/4a की वैल्यू चेंज हो गई। और क्या क्या हो गई, इस वाले केस में -d/4a कैसा है, पॉजिटिव है। इस वाले केस में -d/4a 0 है। इस वाले केस में -d/4a निगेटिव है। इसका मतलब इस वाले केस के लिए d जो होता है वो निगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और इस वाले केस में d जो होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। इस वाले केस में d जो होगा वो 0 होगा, और इस वाले केस में d कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए पॉजिटिव। बराबर है क्या, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस के नीचे है तो d निगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव है ना, तो इस निगेटिव को क्या करना है तुमको, इस निगेटिव को निगेटिव करना है। इसको, इस निगेटिव को क्या करना है, ये निगेटिव का निगेटिव यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, डी को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही वैसे इसका लिए। ये सारे केस के लिए कितना है, ये सब जब ऊपर ओपन हो रहा है ना, तो ये जब ऊपर ओपन हो रहा है तो सारे केसेस में कैसा है, सारे केसेस में ये जो है पॉजिटिव है ही। सारे केसेस में ये तो पॉजिटिव है ही, वैसे कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लेकिन डी जो होगा, डी कैसा है, वो तो वेरी करेगा वो इस, तो डी की वेरी करेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये अगर पॉजिटिव, तो 4a की वैल्यू कितना है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये -d की वैल्यू कितना होना चाहिए, इस वाले केस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब डी जो होगा वो निगेटिव होगा, तब जाके निगेटिव पॉजिटिव होगा। इसके लिए 0 होगा तो डी तो 0 ही होगा। और इसके लिए डी कैसा होना चाहिए, ये इसके लिए डी जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव, डी कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका -d/4a की वैल्यू निगेटिव तभी हो सकती है जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो बराबर तभी जाके निगेटिव वैसे वैसे बचेगा, ठीक है। इसकी हमने अभी तक बात कर चुके हैं अभी। अब मुझे क्या करना है कि इस पॉइंट को अभी मुझे मूव कराना है। कैसे, एक तो मुझे इधर लेके जाना है या फिर इधर लेके आना है। तो वो काम कौन करेगा, ये -b/2a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे भी ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही वैसे, अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब ये -b/2a, अगर ये इसको इधर जाना है, इसको इस पॉइंट को -b/2a को इधर आना है और या इधर रहना है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बस ये -b के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, सही है। तो अगर समझो ये जो पॉइंट है, ये जो -b/2a है, -b/2a, अगर मुझे इसको एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड पे रखना है, मुझे राइट साइड पे अगर रख देना है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे रख देना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जो -b/2a होता है वो कितना होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। -b/2a कितना होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें भी 2a कैसा है, वो तो पॉजिटिव है। तो 2a इधर जाके क्या होगा कि 0 होगा, तो -b की वैल्यू कितना आ जाएगी, <<0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू कितना आना चाहिए, <0 होना चाहिए, ठीक है। b की वैल्यू कितना हो जाएगी, <0। मतलब जब y एक्सिस के राइट साइड पे वर्टेक्स होगा तो उस वाले केस में b जो होगा वो होगा निगेटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं जो वर्टेक्स जो होगा, अगर y एक्सिस के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर होता है, वर्टेक्स जो है y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे अगर होता है, मतलब यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड पे अगर होता है वर्टेक्स का, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि -b/2a, ये कौन सा वैल्यू है, इस वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वाई एक्सिस के पीछे, मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे 2a कितना है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर चला गया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब -b कितना होगा, <0 होगा। इसका मतलब b कितना आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। मतलब क्या है, मतलब ये इक्वेशन होगा ना, ये x² + bx + c, ठीक है। अब यहाँ से ये को, ये तो ये का तो साइन मालूम है ही अपने को, क्योंकि ये की वैल्यू पॉजिटिव पे ही हम लोग
ये केसेस देख रहे हैं, ये केवल पॉजिटिव पे ही हम लोग ये केसेस देख रहे हैं। ये गर्दन जीरो तो है ही, ये गर्दन जीरो तो है ही, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, अब बी की वैल्यू पे इसके मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर हम लोग अब देखेंगे इसका साइन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब इसका वर्टेक्स एक तो इस साइड पे रहेगा या इस साइड पे रहेगा या फिर इसके वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, जब वर्टेक्स जो होगा ना वो अगर लेफ्ट साइड पे है, वर्टेक्स जब लेफ्ट साइड पे है तो बी कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए पॉजिटिव, बी होना चाहिए पॉजिटिव। और वर्टेक्स अगर कैसा है, नेगेटिव साइड मतलब इधर साइड है, वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर होता है तो बी की वैल्यू कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो ये का एंड बी का, ए का एंड बी का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए कि सेम साइन होना चाहिए। कब, जब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये कब की बात चल रही है, अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे अगर वर्टेक्स होता है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे अगर वर्टेक्स होता है तब जाके ए का बी का सेम साइन होगा। और इस वाली केस में, कैसे, जब राइट साइड पे होगा तो इसमें ए का साइन बी का साइन क्या होना चाहिए, देख लो, ये अगर पॉजिटिव है तो बी निगेटिव आया ना, बराबर क्या, इसका जो साइन होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसका जो साइन होगा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ए का अगर पॉजिटिव है तो बी का नेगेटिव होगा, ए का पॉजिटिव है तो बी का नेगेटिव होगा। ये नोट करने वाली बात है, ये समझ में आ रही है, देख लो ये वाली चीज़। ठीक है, तो ए का और बी का साइन इस वाली केस में सेम, और इस वाली केस में ए का बी का जो साइन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब इसी लाइन के ऊपर वर्टेक्स होता है, तो बी कितना होना चाहिए, वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, बी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो बात है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, और मैं इसके इस नंबर लाइन के ऊपर बी का साइन देख रहा हूँ, बी का वैल्यू देख रहा हूँ ना, बी की वैल्यू देख रहा हूँ इसके ऊपर। अगर बी कितना होता है, जीरो होता है, बी अगर जीरो होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस होगा, वर्टेक्स जो होगा वो होगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये पूरी नंबर बी लाइन की है, ये बी के लिए है, ये कैसा है, ये बी लाइन के लिए नंबर बी वैल्यू, बी के वैल्यू के लिए नंबर लाइन बनाया हमने। अब जीरो के आगे बी कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, और जीरो के पीछे बी कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बराबर ना। जीरो से पीछे क्या होगा, नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो के आगे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब देख लो ये कितना है, ये तो हमेशा गर्दन जीरो है ही, ये इसी की बात चल रही है, ये तो फिक्स है ही वैसे। आप देखो जब वर्टेक्स जो होगा, मतलब बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो इसके सामने क्या हो गया, फिर ये की वैल्यू गर्दन जीरो हो गई और बी की वैल्यू भी गर्दन जीरो हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू भी गर्दन जीरो हो गई और बी की वैल्यू भी गर्दन जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोनों साइन जो है, दोनों भी ए एंड बी के जो साइंस है वो कैसे है, वो है पॉजिटिव। ए के और बी के दोनों के साइन पॉजिटिव, मतलब सेम आ गया ना। इसका मतलब इस वाले केस में जो वर्टेक्स होगा हमारा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या, इस केस में जो हमारा वर्टेक्स होगा वो होगा वाई एक्सिस के पीछे होगा। देखो ना यहाँ पे इस साइड पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इस साइड पे होना चाहिए। मतलब क्या, जब बी की वैल्यू कितना होती है, पॉजिटिव होती है, तब बी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो मेरा जो वर्टेक्स होगा कहाँ पे होगा, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और जब बी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो इसमें क्या हो रहा है, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है और बी की वैल्यू कितना हो रही है, निगेटिव हो रही है, मतलब दोनों का साइन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इसका मतलब वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स जो होगा राइट ऑफ वाई एक्सिस होगा, राइट साइड होगा वाई एक्सिस के, राइट साइड होगा वाई एक्सिस। ये सही है क्या, यही हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, ओके। अब बात हो गई किसकी, ए की हो गई। ए से क्या पता चला, ग्राफ ऊपर ओपन है। बी से पता क्या चला कि जो वर्टेक्स है वाई एक्सिस के ऊपर है, या फिर वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, या फिर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। अब बात आती है किसकी, अब इसमें ये किस इक्वेशन की बात चल रही थी, हमारी बात चल रही थी वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ठीक है ना, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन की बात चल रही थी, बराबर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन की अगर बात चल रही है तो इसमें इसमें ए का साइन तो पता चला आपको, ए का साइन कैसा है, ए का साइन ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब इसके शेप डिसाइड होगा, मतलब ग्राफ जो होगा ये हो रहा है अपवर्ड ओपन, बराबर ना, ये हो रहा है अपवर्ड ओपन, ये तो हमको पता चला। ठीक है, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। अब बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू क्या डिसाइड कर रहा है, जो वर्टेक्स है,
जो बी का वैल्यू क्या डिसाइड कर रहा है, वर्टेक्स जो है लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, बराबर, या फिर राइट ऑफ वाई एक्सिस है, या फिर ऑन वाई एक्सिस है। ये चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, वो बी कर रहा है डिसाइड, बराबर क्या, ऑन राइट ऑफ वाई एक्सिस या फिर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जो है कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा बी की वैल्यू। और वो कैसे होगा, ये भी लिख लेते हैं। जब वाई एक्सिस की बात चलती है, मतलब लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस की बात चलती है, तो इसका मतलब ये तो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो ए का साइन है वही क्या होना चाहिए, वाई का बी का भी साइन होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, बी भी होना चाहिए पॉजिटिव। फिर क्या होगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर ही है हमारा वर्टेक्स, तो बी क्या होना चाहिए उसके लिए, बी होना चाहिए जीरो, ठीक है, बी होना चाहिए जीरो। और अगर राइट ऑफ वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर है, वाई एक्सिस के अगर राइट साइड पे है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये का और बी का साइन उसमें क्या होगा कि डिफरेंट होगा। तो बी अगर कितना है, लेस देन जीरो है, बी अगर लेस देन जीरो है, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब क्या होना चाहिए, बी जो होना चाहिए वो लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ हम अभी तक देख रहे थे। अब रह गया क्या, अब रह गया है सी की वैल्यू, ठीक है। तो सी से क्या, सी की वैल्यू से क्या पता चलेगा, देख लो, जो ग्राफ है ना, ठीक है, इससे क्या पता चलने वाला है, इससे पता चलेगा साइन ऑफ सी। इससे क्या पता चलेगा, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कटेगा, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है वैसे ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट मतलब जो ग्राफ है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, वो डेड इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करेगा। मतलब चलो मान लेते कि ऐसा कोई ग्राफ दे दिया तुमको, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे समझो ग्राफ जो हमारा बना रहे हैं हम लोग ऐसे, चलो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं ना, वाई एक्सिस भी चाहिए ना, वाई इंटरसेप्ट चाहिए ना आपको, तो ये हो गया इसका वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, चलो ये मान लेते कि ये कोई ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा कि ये जो लेंथ है, मतलब इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब इतनी लेंथ आएगी ना, और वो कैसा है कि ये पॉइंट एक्स एक्स के ऊपर है, मतलब ये को क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0,c आ जाएंगे। तो ये जो होगा वो होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, बराबर क्या। तो यहाँ पे सी कितना आना चाहिए, इस वाले केस के लिए सी आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। ये जब एक्स एक्स के ऊपर अगर ग्राफ कट करता है किसको, वाई एक्सिस को, तो वहाँ पे कितना आएगा, सी पॉजिटिव आएगा। अगर समझो ग्राफ कैसा है हमारा, इस टाइप का है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, वाई एक्सिस को यहाँ यहाँ पे कट कर गया ना, वाई एक्सिस ग्राफ तो यहाँ पे कट कर गया। और ये जो होगा उसका, ये होगा इतना जो डिस्टेंस है, क्या होगा ये होगा इसका वाई इंटरसेप्ट। और ये डिस्टेंस जो होगा, अगर मान लेता हूँ ये सी के बराबर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, इसे बनेंगे 0, होगा सी, लेकिन अब इसमें सी जो होगा वो होगा निगेटिव। इस वाले केस में सी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है, इसलिए सी निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। और एक लास्ट केस कौन सी, एक लास्ट केस कौन सी, जब ग्राफ जब इसी पॉइंट से पास करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। और ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस वाले केस में सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, इस वाले केस में सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। मतलब सी की वैल्यू जीरो, मतलब उस वो जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ है कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा मतलब उसका एक रूट जो होगा वो एक से इक्वल टू जीरो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब कुल मिला के बातें क्या है, मैं एक ही चीज़ में बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, y इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई ग्राफ है, बराबर। और ये की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक वैल्यू जीरो हो गई तो बात तो वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, और ये जो हम लोग बोल रहे थे वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो हमने क्या बोला, ये की वैल्यू ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। जब ये की वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये की वैल्यू पॉजिटिव, इससे क्या पता चला मुझे, इससे पता चला ग्राफ का शेप, मतलब जो ओपन हो रहा है ना, ये अपवर्ड ओपन है, ये कहाँ से पता चला मुझे, ये की वैल्यू से, ठीक है। ये होगा ये की वैल्यू अपवर्ड ओपन, ठीक। अब बी के साइन से, बी के साइन से क्या पता चलेगा, बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या चला पता चलेगा, बी की वैल्यू जीरो होती है तो क्या पता चलेगा, बी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो क्या पता चलेगा। ये तीनों केस किसका, ये बी का साइन है, ठीक है, ये बी का साइन देख रहे हैं हम लोग। तो जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, बी की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होती है, ये तो कैसा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है वैसे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब क्या आना चाहिए, जो ग्राफ होगा इसका जो वर्टेक्स होगा कहाँ पे होना चाहिए, वर्टेक्स जो होगा राइट साइड पे होना चाहिए, वाई एक्स राइट नहीं लेफ्ट साइड पे होना चाहिए,
ठीक है, लेफ्ट साइड पे दोनों का साइन सेम आता है, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस बराबर वर्टेक्स होगा लेफ्ट साइड होगा वाई एक्सिस के। और जब बी की वैल्यू जीरो होती है तो वर्टेक्स जो होगा ये कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, और जब बी लेस देन जीरो होगा तो वर्टेक्स जो होगा हमारा कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बी लेस देन जीरो है और ये कैसा, ये पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, तो दोनों का साइन अलग अलग आया। मतलब वर्टेक्स क्या होना चाहिए फिर, ये होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए वाई एक्सिस के। ये क्या होना चाहिए फिर, राइट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या ये इससे क्या पता चल जाएगा, बी के साइन से अपने को वर्टेक्स के पोजीशन के बारे में पता चलेगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, और एक लास्ट केस कौन सी है, जब सी की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। अगर सी की वैल्यू पे भी कितना, तीन केसेस बनेंगे। अगर सी की वैल्यू कितना होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और सी की वैल्यू कितना होती है, अगर जीरो होती है, और सी की वैल्यू कितना अगर होती है, निगेटिव होती है, तो क्या होगा, सी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ जो होगा वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अब वो एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ कट्स एक्स वाई एक्सिस, अब वो एक्स एक्स ऐसा बोलो ना, मतलब एक्स एक्स के ऊपर कट करना चाहिए। और जब इसी को जीरो होगा तो ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन पे कट करेगा। ठीक है, और जब सी लेस देन जीरो होगा तो कहाँ पे कट करेगा, बिलो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स के नीचे कट करेगा। ठीक है, तो इसलिए सी की वैल्यू निगेटिव आएगी। क्या आपको ये समझ में आ रही चीज़ें, क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या, ये अगर कोई भी अगर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, कोई भी अगर ग्राफ बना लेते हैं तो ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा समझो वाई एक्सिस। ठीक, तो तुमको क्या दिया गया, समझो कुछ इस टाइप का ग्राफ दे दिया। कैसे, इधर ऐसा, चलो ऐसा दे दिया ग्राफ। ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या है, वर्टेक्स है। तो इसमें ये बी सी की वैल्यू बताना है। चलो फटाफट, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि ग्राफ ऊपर ओपन है। फिर बी की वैल्यू, बी कितना, वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के राइट साइड पे, और वाई एक्सिस के राइट साइड पे ये का साइन और बी का साइन अलग अलग आता है, तो ये होगा बी लेस देन जीरो। और सी कितना आ जाएगा, सी एक्स एक्स के नीचे कट कर रहा है, मतलब कितना आना चाहिए, ये भी होगा नेगेटिव। बस ये साइन सिस्टम होगा। ठीक है, ओके। अगर समझो आपको ये, क्योंकि सी का और ये का तो कोई दिक्कत नहीं है, सी का क्या, सी तो एक्स एक्स को कहाँ, वाई एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्स ऊपर नीचे या फिर एग्जैक्ट जीरो पे, वो तो पता चल जाएगा। ये का तो सेप से ही पता चलेगा, ऊपर ऊपर मतलब ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। कभी कभी ये बी के वैल्यू के लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब बी राइट साइड पे कैसा है, लेफ्ट साइड पे कैसा है, ये थोड़ा शायद आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए अगर रूल याद रख ले तो सही है, क्योंकि ये और इस साइड पे ये और बी का साइन अपोजिट होता है, इसमें ए और बी का साइन सेम होता है। ये अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छा है। अगर समझो इन केस आपका दिमाग बंद हो गया, चलना स्टार्ट नहीं, मतलब चल नहीं रहा है, तो उस वाले केस में तुम बना भी सकते हो कि साइन कितना आएगा, और उसके लिए आपको वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट तो मालूम होते ही है। वैसे अगर मालूम नहीं है तो ये मालूम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये अगर याद रह रहा है तो बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो -b/2 ये क्या है हमारा, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, और हमारा वर्टेक्स कैसा है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, मतलब इसका साइन कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब 2a की वैल्यू कितना है, 2a कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इधर लेके जाओ तो हो जाएगा जीरो। तो मतलब क्या आया कि -b ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब -b ग्रेटर देन जीरो अगर है तो b की वैल्यू कितना आना चाहिए, b की वैल्यू हो जाएगी लेस देन जीरो। ठीक है, b कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से ये 3 स्टेप में आप इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है ना, ऐसे b लेस देन जीरो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये केस बना दिया है। ठीक है, ये वाली एक केस बना दिया, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो वाली। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू लेस देन जीरो वाली केस बनाना है। ठीक है, मैंने जितना लिखा है उतना लिखो आप। ठीक है, पहले तो ये केस है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, मतलब चलो पहले मैं ये बोल देता हूँ आपका काम, बाद में ये डिस्कस करते हैं। देखो ये इतना लिख दो, इसका वर्टेक्स कितना आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी वो देख लो। ठीक है, ये तो नेगेटिव होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो ये हमेशा, ये पूरा जो क्वांटिटी होगा हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब y+d/4 की वैल्यू अब यहाँ पे पॉजिटिव था, अब इस वाले केस में नेगेटिव लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो रेंज बनेगा -c∞ से लेकर -d/4a तक बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा, ये इस टाइप का ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ नीचे ओपन होगा। ठीक है, उसमें भी पहली केस तो ये एक्स एक्स के नीचे रहेगा या फिर एक्स एक्स को टच करेगा। ठीक है ना, इसका उल्टा अपोजिट ना, इसका एक्स एक्स को टच करेगा, फिर बाद में एक्स एक्स को कट कर सकता है। ये 3 केस बनेंगे।
फिर बाद में क्या करो, फिर उसमें बी का साइन देख लो, मतलब ऐसे एक तो ये ऐसा वाला ग्राफ, बाद में इसको टच करने वाला ग्राफ, बाद में इसको कट करने वाला ग्राफ, ये तीनों में बी का साइन कैसे आएगा, मतलब ये जो भी इधर उधर वर्टेक्स चला जाएगा तो क्या बी के लिए यही रूल वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, देख लो जब एक्स एक्स को वाई एक्स की जब लेफ्ट साइड पे होगा तो ये एन बी का साइन सेम आएगा, और वाई एक्स एक्स के राइट साइड पे होगा तो ये एन बी का साइन डिफरेंट आएगा, ऐसा वहाँ पे भी हो रहा है, देख लो। बाद में सी का साइन देख लो, ठीक है। फिर बाद में क्या करो कि ये जो लिखा है ना मैंने कंडीशन, वो कंडीशन अच्छे से लिख लो, ताकि आपको जो क्वाड्रेटिक वाले जो इनइक्वालिटी होते हैं ना उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये वाला कर लो। अच्छा, किसी ने सोचा है यहाँ पे अगर y प्लस डी बाई फोर ए इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होगा, ऐसा है ना ये। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कितना होती है, जीरो होती है, ठीक है। रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर ए की वैल्यू जीरो लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू अगर जीरो होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आया कि ये जीरो इंटू कुछ भी लिखो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कुछ भी लिखो तो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या आएगा यहाँ से आएगा y प्लस कितना, y प्लस डी अपॉन फोर ए, डी अपॉन फोर ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बराबर ना। डी अपॉन फोर ये कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कितना आ गया, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ये, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बराबर ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब y के माइनस डी अपॉन फोर ये इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। y के माइनस डी अपॉन फोर ये इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इतनी चीज़, ठीक है। अब समझ लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। मतलब क्या आ रहा है कि ये की वैल्यू जब जीरो आने से y की वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर आ रहा है, फोर आ रहा है, और उसमें क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पे b कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, b के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। b कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू आर में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इसी के अंदर b के ऊपर कुछ भी मैं कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, b जीरो भी हो सकता है ना, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा जो लाइन बन रही है कैसी बन रही है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है। तो क्या ये सभी के लिए एक वैसा ही हो रहा है क्या, देख लो ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसमें अगर ए की वैल्यू जीरो रख देते, ये कि इसमें अगर ए की वैल्यू अगर जीरो रख देता हूँ मैं, तो भी यहाँ से भी वाई जो लाइन बनेगी वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनना चाहिए। तो चलो रख के देख लेते हैं। तो ये की वैल्यू जब हमने जीरो रख दिया, समझो ये की वैल्यू जब जीरो रख दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये y इक्वल्स टू बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है वो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बी एक्स प्लस सी बना ना, बी एक्स प्लस सी अगर बन गया तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, ये तो कभी भी इसके बराबर नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। ये कभी भी इसके बराबर तो नहीं है, y इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन फोर ए के बराबर नहीं है। हाँ ये, और मतलब b की वैल्यू अगर जीरो होती है तो भी नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू जीरो होती है तो भी कितना आएगा, शायद वो तो भी कितना आएगा, बी की वैल्यू जीरो रखने से भी ये सी के बराबर आएगा। और यहाँ से जब बी की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये माइनस कितना होगा, शायद तब जाके आएगा, बी की वैल्यू जीरो पे शायद आएगा, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो कितना आएगा, फोर ए कैंसिल होकर सी के बराबर आएगा। लेकिन बी के लिए अगर नॉन जीरो होती तो ये तो इसके बराबर नहीं है, और यहाँ पे बी के लिए अगर नॉन जीरो है तो कुछ ये अलग आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, बराबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर, मतलब ये कुछ गलत है क्या, ये सोचो तुम। मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसमें क्या गड़बड़ किया हमने, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। देखो इसमें तो कुछ गड़बड़ तो है नहीं, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो एक वाली जीरो रख दो तो ये तो निकल गया बेचारा, तो क्या बच गया, क्वाड्रेटिक बच, लीनियर बच जाएगा। इसमें तो ये बराबर चल रहा है, क्योंकि ये लाइन जो बनेगा वाई कुछ टू बी एक्स प्लस सी बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक वाली नॉन जीरो है इसलिए शायद ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो वेरिएबल है, ये केवल अगर नॉन जीरो होगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ये सीधी बात है। ये अगर नॉन जीरो होगा तो जाके क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, जीरो करने से क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो हम उसके इसकी बात कर रहे हैं, जब ये बी के लिए जीरो होगी तो क्या बनेगा, ये कोई लीनियर इक्वेशन बनेगा जिसका स्लोप कितना है, बी के बराबर है। और यहाँ पे ये इधर से ही हमने क्या बनाया था, ये इक्वेशन बनाया था ये वाला, और यहाँ पे एक वाली जीरो रखते तो इधर से कुछ अलग आ रहा है, मतलब कोई ना कहीं बीच में गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है देख लो, तो यहाँ पे एक वाली जीरो रख ही नहीं सकते, वहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे, ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ एक वाली जीरो, बराबर क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भले इसने एक वैल्यू जीरो नहीं बोला तभी तभी भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये की वैल्यू मैं नहीं रखता, क्यों नहीं रखता, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी जीरो रखना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पे जीरो रखूँगा तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो तो इन्फिनिटी बनेगा, और ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का कोई आंसर निकलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा फिर, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा आंसर, मतलब ये जो भी हमने किया वो गलत किया, ऐसा कभी बनेगा नहीं, बराबर क्या, क्योंकि यहाँ पे
अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले रहा हूँ, ये जो कॉमन लिया ना मैंने, यहाँ से जब कॉमन लिया था तभी जाके कॉमन तो किसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में ये आ गया ना, तो डिवीजन में आ गया मतलब ये जीरो अगर होता है तो ये टर्म अनडिफाइन होगी। तो ये जब मैं कॉमन ले लिया तभी जाके मैंने वो कंडीशन लगाया कि ये की वैल्यू जीरो नहीं है। हाँ, अगर मुझे ये की वैल्यू जीरो रखना है, ये की वैल्यू अगर जीरो रखना है तो इस टर्म में से तुम क्या नहीं निकालो, ये कॉमन नहीं निकालो फिर। ठीक है, क्लियर है चीज़? ओके, अब ये तो आप कर लोगे। ठीक है, मैं इसका कल कल वाली क्लास में इसके 3 केसेस डिस्कस करूँगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 अबो द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है कि मुझे पॉइंट से कोई संबंध नहीं है, मुझे बस एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन सा पॉइंट है वो बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, चलो पहला तरीका तो हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी जा सकते हैं। कैसे? ये y इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो गया 6 बराबर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मिनिमम हाइट के ऊपर चाहिए ना, y की वैल्यू मिनिमम कितना आएगी, एक्स की तो कोई लिमिटेशन है नहीं, सिर्फ y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे आएगा +4 और ये होगा +2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये आ जाएगा +2। सही है, ये हो जाएगा ऐसा। आप देख लो y की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मतलब x की मुझे ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि इसका जो आंसर है मिनिमम बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक्स माइनस टू का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 0। एक्स माइनस टू का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ये कहाँ पे आ जाएगी, x इक्वल्स टू 2 पे आएगी, क्योंकि इसका अब निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर लिखा है तो निगेटिव वैल्यू होने का तो कोई चांस है नहीं। बस हो सकता है तो क्या हो सकता है, बस ये 0 हो सकता है। तो जब एक्स वैल्यू 2 रखे तो 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में y जो मिनिमम आएगा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। y मिनिमम कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रही बात आपको? ये थी पहली मेथड, मेथड 1। ठीक है, दूसरी भी मेथड है। दूसरी मेथड क्या है, देखो तुमने फिजिक्स में शायद ये मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्या करते हो तुम लोग, ये कोई भी अगर फंक्शन दिया जाता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो इसको पहले कर लेते हो डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको कर लेते हो 0। ठीक है, इसको 0 करने के बाद यहाँ से जो भी रूट्स आएंगे क्या करते हैं, समझो मान लेते हैं अल्फ़ा 1 आया, अल्फ़ा 2 ऐसे रूट्स आ गए इसके। फिर क्या करते हो तुम, ये रूट्स इसको सॉल्व करने के बाद ये रूट्स आ गए, फिर इसके बाद क्या करते हो, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। फिर बाद में क्या करते हो, ये जो x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 है, x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 इसके अंदर रख देते हो, और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर में x इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 रख देते हो। ठीक है ना, मतलब x इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 रख देते हो और चेक करते हुए वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये अगर निगेटिव होती है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कितना होता है, जो x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 रखा है हमने वो होगा मिनिमा का पॉइंट, बराबर ना, ये होता है मिनिमा का पॉइंट। और अगर ये निगेटिव आती है तो जो हमने पॉइंट रखा था x इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 जो भी है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जहाँ पे भी आ रहा है वो क्या होता है, ये होता है मैक्सिमा का पॉइंट, बराबर है ना। ये शायद आपको मालूम है, ऐसे ही करते थे हम। ठीक है, अब देखो, अब इस ये मेथड से हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वही कर दिया है अपने को, कितना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस कितना है 4x है प्लस होगा 6। तो तुम क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा इसका 2x माइनस हो जाएगा 4। सही है, 2x माइनस 4 होगा, इसको करना पड़ेगा तुमको 0। तो 2x माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। सही है, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे कितना आ गया, एक ही वैल्यू आ गया। अब देखना पड़ेगा इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये एक्स इक्वल्स 2 इसके अंदर रख दे दो, एक्स की वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो वैल्यू कितना आ रही है, ये आ रही है ग्रेटर देन 0। इसमें रखने की जगह ही नहीं है, लेकिन बराबर ना, एक्स की वैल्यू 2 रखने की जगह नहीं है, तो भी चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो वैल्यू पॉजिटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब जो पॉइंट लिया है हमने, जो पॉइंट हमको दिखाया है एक्स इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमा का पॉइंट, बराबर है क्या, देखो ये वाली केस होगी। ठीक है, मिनिमा का पॉइंट होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगी वो निकालना है तुमको। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर ये वाई मिनिमम निकाल देना है। तो जो मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू पे आ रहा है ना, तो एक्स इक्वल्स टू जो है इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा इसमें। तो रख दो, कितना आ रहा है फिर ये, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा वाई मिनिमम, वाई मिनिमम। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
2 का पावर 2 माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना आ रहा है देख लो अभी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -8, ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा 6। तो 4 + 6 कितना होगा 10, 10 - 8 कितना होगा 2। तो y मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम हो गया 2, सही है। और इधर से y मिनिमम कितना आया था 2 आया था। समझ में आ रही बात आपको, ऐसे करते जाना है, ठीक है। एक तो ये मेथड लगा दो या फिर ये मेथड लगा दो। अब तीसरी मेथड जो अभी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था ग्राफ वाली मेथड, उससे भी कर सकते हैं ये। तो क्या करोगे उसमें, फिर से ये होगा, पहले इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, हाँ रेस्पेक्टिवली, उल्टा बोल दिया था मैंने। तो ये होगा कौन सा, ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये का साइन कितना है, किसका ग्राफ निकालना है तुमको, y = x² माइनस था ये 4x प्लस था ये 6 बराबर। सबसे पहले ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर ओपन होगा, और बी की वैल्यू कितना है नेगेटिव है। ए की वैल्यू पॉजिटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव, वर्टेक्स किस साइड पे आएगा, वर्टेक्स आएगा इस साइड पे, मतलब राइट साइड पे, ठीक है ना, इस साइड पे कहीं पे वर्टेक्स आएगा, ठीक है। फिर सी की वैल्यू कितना है 6 है, मतलब कितना पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे ग्राफ कट करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। मतलब 6 अगर समझ मान लेता हूँ कि ये पॉइंट 6 है, तो इससे पास करेगा ये ग्राफ, ठीक है, इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। मतलब कैसा है, ग्राफ ऊपर ओपन होगा, वर्टेक्स इस साइड पे होगा और इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो जब ग्राफ तो ऐसे इससे पास करने वाला है, तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर इस टाइप से ऐसा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इसके वर्टेक्स के ऊपर। तो चाहे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। ये वर्टेक्स बोल देता हूँ मैं, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे -b/2a और दूसरा होगा -d/4a, ठीक है। तो ये वर्टेक्स निकालने के लिए देखो कितना होगा, -b/2a की वैल्यू कितना आ रही है, -b/2a कितना होगा, ये -4 और डिवाइड होगा 2 × 1, तो कितना आया 2। तो ये -b/2a कितना आया, वो आया 2, और -d/4a ये कितना आना चाहिए, तो -d मतलब कितना होता है, ये होता है b² - 4ac और डिवाइड होता है कितना 4a, ठीक है। तो -b कितना होगा, -b² मतलब हो जाएगा 16, -4 × a की वैल्यू कितना है 1 है, और c की वैल्यू कितना है 6 है, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा 4 × a की वैल्यू कितना है, वो तो 1 होगा। तो देख लो कितना आ रहा है, ये -16 - 24 कितना आ जाएगा -8 और डिवाइड होगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 2, सही है। तो मतलब क्या है कि 2,2 इसका वर्टेक्स है। तो 2,2 कहाँ पे रहने वाला है, चलो यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ 2,2, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। तो ये क्या है 2,2 के बराबर है। मतलब ये क्या है 2,2 वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पॉइंट कनेक्टर होता है। इसका मतलब ग्राफ अगर इधर से आ रहा है तो शायद ऐसा कोई ग्राफ होगा, इधर से ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, और इधर से इंक्रीज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स पे तो क्या होता है कि इसका फ्लो चेंज होता है ना, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आप देख लो किसी भी पॉइंट का, इस ग्राफ के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो और उसका जो एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा रहेगा देखो। तो जब ये पॉइंट लेता हूँ 0, तो 0 पे तो डिस्टेंस कितना आया 6 आ गया। तो 6 से कोई छोटा डिस्टेंस है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे और छोटा डिस्टेंस है, यहाँ पे और छोटा डिस्टेंस है, यहाँ पे और छोटा डिस्टेंस है, यहाँ पे सबसे छोटा है, बाद में फिर से बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वहाँ पे वाई एक्सिस का सबसे छोटा वैल्यू है, और वो कौन सा है देखो, ये है 2। मतलब क्या होगा एट x = 2 पे y क्या मिलेगा मुझे, सबसे मिनिमम मिलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, सही है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें तो तुमको बहुत सारे मेथड थे इस वाले प्रॉब्लम के लिए, ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है ना, और सभी जो है शायद ईजी लग रहे होंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। लेकिन आगे चल के कुछ जो प्रॉब्लम्स है ना, कुछ जो मेथड्स है, कुछ जो प्रॉब्लम्स है, ये पर्टिकुलरली ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड होंगे, ग्राफ से ही हमको वो ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आप, ठीक है। ये तो आपको आ ही जाते हैं वैसे ये ऊपर वाले, ठीक है। वैसे ये वाली मेथड भी बहुत सही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग इस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये तो कॉमन मेथड है, ये तो मतलब जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर नहीं भी होता है तो भी ये काम करेगी। ये तो जनरल मेथड ही है वैसे, ये तो सभी के लिए काम करेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए पर्टिकुलरली ये मेथड आएगी, और ये जब ग्राफ आएगा तो ये बहुत मस्त रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, यहाँ पे कितना है, ये जो -x² लिखा ना, यहाँ पे -x² लिखा है, मतलब जो तुम लोग सेकेंड वाली केस का मैंने बोला था ना, इसके लिए आपको लिखना है
इस वाली केस के लिए आपको लिखना है और उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब इसका तुम वैसे 3 मेथड से निकाल सकते हो जो भी है आपको, ठीक है ना, वो समझने के लिए पहले, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ये फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये जो फंक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये स्मॉलर होना चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, इसके मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अब इसका जो मैक्सिमम है इसके मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। समझने वाला प्रॉब्लम है, ट्राई करके देख लो, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, ये एक आपके लिए होमवर्क है। फिर फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एन प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो इसका जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो है। एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एन प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ये वाला ये इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमेशा कैसा आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका ग्राफ बना के देख लो कैसे आएगा। ये अगर हम तुम्हारा क्या है एक्स एक्सिस है तो जो ग्राफ बनेगा ना ये अगर हमेशा पॉजिटिव है, ये अगर हमेशा पॉजिटिव तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा इस टाइप का, इस टाइप का देखो ग्राफ जो बनेगा ये इस टाइप का, मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे वो अपने को कोई लेना देना नहीं है, बराबर क्या। लेकिन इसका जो वाई एक्सिस है ना, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्राफ जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये अगर ग्राफ है तो क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होगी। एक तो सबसे पहली होती है ग्राफ ऊपर ओपन होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर ओपन होगा तो कभी भी ये कम से कम एक बार तो नेगेटिव देगा ही। ग्राफ अगर नीचे ऊपर होगा ना तो इसका मतलब एक एक्स के नीचे तो ग्राफ जाने वाला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव थोड़ी बनेगा, फिर ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सबसे पहले एन माइनस टू की वैल्यू जो है गरज है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हो गई पहली और बेसिक कंडीशन, तभी जाके आगे प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर एन माइनस टू ही पॉजिटिव नहीं है तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एन माइनस टू की वैल्यू कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। फिर बाद में ये पॉजिटिव है तो अब बात गारंटी है कि ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी बात कंडीशन क्या होगी, अगर ग्राफ एन माइनस टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो तीन केसेस बनेंगे ना। एक तो ये भी केस बन सकती है, या फिर टच करने वाली भी कंडीशन बन सकती है, या फिर ये इसके आगे वाली भी कंडीशन बन सकती है, मतलब नीचे वाली भी कंडीशन, मतलब दो रूट वाली, इक्वल रूट्स वाली, और कैसे ये इमेजिनरी रूट्स वाली। तो इमेजिनरी रूट्स जो है हमारा वो केस है, इमेजिनरी रूट्स वाली हमारी कंडीशन है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये केस के लिए क्या होना चाहिए, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है वो होना चाहिए लेस देन जीरो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल दो, बी कितना है वो है एट, इसका होगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है एन माइनस टू, ठीक है, एन माइनस टू है, और सी कितना है वो है एन प्लस फोर, ओके। और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। देखो एट का फोर कितना होगा, 64 होगा, तो ये चार से इसको उड़ाई दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। बस अभी ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन गया, तो सॉल्व कर दो इसको। अभी ये 16 बनेगा, माइनस कितना आना चाहिए एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा माइनस टू एन प्लस फोर एन, तो ये बन जाएगा टू एन, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस एट, और इधर से कितना आएगा लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व कर देना अपना काम है। तो कितना आएगा 16, माइनस होगा ये एन स्क्वायर, माइनस हो जाएगा टू एन, और ये प्लस होगा एट, और ये होगा लेस देन जीरो, ठीक है। तो क्या बन गया देख लो, ये माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन, और ये 8 और 16 कितना होगा, प्लस हो जाएगा 24, और ये आएगा लेस देन जीरो। सही है। अब इसके सॉल्व कर देना आपको। तो सॉल्व कैसे करोगे, निगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बन गया एन स्क्वायर, ये बन गया एन स्क्वायर, फिर बन गया टू एन, और ये बन गया माइनस 24, और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है तो क्या होना चाहिए, साइन बदल जाना चाहिए। अब इसके फैक्टर बना लो। तो कितना माइनस 24 के फैक्टर कितना आएगा, माइनस सिक्स और प्लस फोर, ठीक है। तो कितना होगा एन प्लस फोर, और दूसरा क्या होगा एन माइनस सिक्स, और ये कितना आना चाहिए लेस देन नहीं ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइन देखना है। तो नंबर लाइन बना लिया, कितना आ जाएगा। अच्छा वैसे भी अभी हमने जो देखा था ना, नंबर लाइन की बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, फैक्टर तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं वैसे। अब जो अभी हमने अभी जो सोचा था ना उसके हिसाब से जाते हैं। एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो है, बराबर। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर है
और इसके अगर फैक्टर बन रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिलती है, रूट के बाहर ना। तो तुम्हारा एन क्या होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6, और यूनियन होगा कितना, 4 से लेकर इन्फिनिटी, बराबर है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट से निकाल के देखना है तो उससे भी निकाल के देखो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप डायरेक्ट, अब इससे डायरेक्ट आप ये लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब ये जो हमने कंडीशन बनाया था ना, उसका आप यूज़ करना स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। ये वाला कहाँ पे लिखा था हमने, ये वाला, क्योंकि विद इन रूट के बाहर क्या होता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू आता है, कब, जब एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बस ये वाला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और इसमें क्या है कि इसके रूट्स भी मिल गए थे मुझे, कितना, -6 + 4, तो -6 + 4 इसके फैक्टर बन गए थे ना, इसके फैक्टर बन गए, तो रूट कितने बनेंगे, -4 और 6 बनेंगे, सॉरी हाँ, ये इसके क्या है, रूट्स है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और यहाँ पे 6 आना चाहिए। ये शायद मैं गलत हूँ या सही हो, देख लो। तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक्स, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये देखो यार, तुम लोग सही कर लो, ये प्लस होगा, होना चाहिए था यहाँ पे, -4 होना चाहिए। तो n+6 n-4 ये हो गए इसके फैक्टर्स, तो रूट क्या बनेंगे, ये बनेगा प्लस में और ये बनेगा माइनस में, तो पहले जो लिखा था वही सही था, तो -6 और ये +4, ठीक है। तो बस ये इसके सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, लास्ट वाला एक क्वेश्चन है शायद इसके अंदर, इफ c इज पॉजिटिव and ax² plus 3bx plus 5c equals to 0 does not have any real roots, then prove that 2a minus 3b plus 5c greater than 0, ठीक है। अगर इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका कोई भी अगर रियल रूट नहीं है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि 2a minus 3b plus 5c greater than 0 है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वीडियो को तुम पॉज करो और तुम इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि कल देने के बजाय मैं आज दे देता हूँ, क्योंकि शायद इसको, शायद तुम लोग वेट नहीं करोगे इसका सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि इसका जो है रियल रूट नहीं है, तो दो केसेस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे, अब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, तो ग्राफ जो बनेगा तुम्हारा इस टाइप का बनेगा, रियल रूट तभी नहीं होगा। और अगर ए की वैल्यू कितना होती है, निगेटिव होती है, तो तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अगर तुमने ये वाला कंडीशन बना लिया है ना, अगर ये वाली कंडीशन अगर बना लिया है यहाँ के, तो ये शायद आपको इसमें ये तुमको ग्राफ दिख जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा वो, जब इसके रियल रूट नहीं होते तब, ठीक है। दोनों के लिए भी, दोनों के लिए भी कंडीशन क्या है, इसका रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसमें भी b² - 4ac कितना होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे भी b² - 4ac निगेटिव होना चाहिए। दोनों केस के लिए जो कंडीशन है इमेजिनरी रूट्स के लिए वो सेम ही है, ठीक है। तो b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, सही है। बस ये की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ये इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और इस केस के लिए ये जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, <<0 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो अभी। अब ये केस है तुम्हारा, इस वाली प्रॉब्लम की जो केस है, ये वाली है या फिर ये वाली है, ये अभी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया कि सी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये बताया, ठीक है। सी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये बताया। अच्छा, एक बात सब पहले समझ लो, अगर ये केस होती है, ये केस होती है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि a² मतलब a² नहीं है, 2ax² प्लस 3bx और प्लस 5c, ये जो आंसर आएगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा। ये जो आंसर आएगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा, भले तुम x की वैल्यू 10 रखो, 20 रखो, 40 रखो, 50 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, माइनस में भी रखो, -100 -200 कुछ भी रखो, ये सारे केसेस के लिए इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर समझो ये केस बन जाती है इस वाली, इधर वाली, तो इसका मतलब ये 2ax² प्लस 3b टाइम्स ऑफ ax प्लस कितना 5 टाइम्स ऑफ c, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ये सारे वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। अब तुम यहाँ पे भी कुछ भी रख दो, -1 -2 -100 +2 +3 +100 1000 इन्फिनिटी कुछ भी रख दो, ये हमेशा ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब आगे, अब इसने क्या बोला, अब हमको डिसाइड करना है कि तुम्हारी ये केस है या फिर ये केस है, तो उसके लिए उसने क्या दे दिया कि सी की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, ऐसा बोला, ठीक है। अब सी अगर पॉजिटिव है, मतलब ये जो कांस्टेंट है अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसमें ये पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब वाई एक्सिस को ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा ना, तब जाके 5c जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सही है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस को ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कट करना चाहिए, सही है।
तो देखो इस वाले केस में ग्राफ तो वाई एक्स के ऊपर है ही नहीं ना, इस वाले केस में ग्राफ तो वाई एक्स के ऊपर है ही नहीं, इस वाले केस में ग्राफ तो वाई एक्स के ऊपर है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कभी पॉजिटिव मतलब ग्राफ को वाई एक्सिस, ग्राफ जो है वाई एक्स को ऊपर एक्सिस के ऊपर कट करने का चांस बनेगा ही नहीं। मतलब ये केस तो ये बनेगी नहीं, ये तो केस है ही नहीं वैसे भी, मतलब ये केस है ही नहीं। क्या ये केस है क्या पहली वाली? हाँ बिल्कुल है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी वाई एक्सिस अगर मैं ले लेता हूँ तो ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही इस ग्राफ को कट कर रहा है, तो ये शायद फाई सी हो सकता है। इसका मतलब तुम्हारा ये केस है, ये केस नहीं है। इस वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये इस केस की बात कर रहा है, इस केस की बात नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो, इसका मतलब ये हुआ कि 2a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस कितना 3b इंटू एक्स प्लस होगा कितना 5c, इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर 0 आएगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि तुम जो वैल्यू रखना है वो वैल्यू तुम यहाँ पे रख सकते हो, इसका आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। बस लेकिन रखना ऐसी वैल्यू है जो कि ये रिलेशन बन जाए हमारा, क्योंकि मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास लाइसेंस है, कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि ये रिलेशन बन जा रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2a आ गया, मतलब एक्स को हट तो जाना है लेकिन उसका इफेक्ट दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे कब हट सकता है? +1 वाली केस में, जीरो वाली केस में नहीं। अगर जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, सिर्फ आई सी बचेगा। तो जीरो से तो नहीं हटा सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे हट जाना है इसको और ये इसका इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही केस है, कौन सी? एक तो ये +1 के लिए रखना पड़ेगा या फिर -1 के लिए रखना पड़ेगा। इसके बाजू में समझो कुछ भी रख देता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको चेंज कर देगा। चलो 2 रख देता हूँ तो ये 4 होगा, तो 4 इंटू तो 8 हो जाएगा। 3 रख देते तो ये 9 होगा, 9 इंटू 2 तो 18 होगा। कोई भी वैल्यू दूसरा रख दो ये इसको चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करना है, मतलब मुझे ट्राई करना पड़ेगा +1 के लिए या फिर -1 के लिए, बस ऐसा। तो +1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो इसको माइनस चाहिए, तो प्लस तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर तुमको, x = -1 ये वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें। अब देखो जबकि ये कैसा है, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये पर्टिकुलर x = -1 के लिए भी इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसके लिए भी इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 2a -1, इधर से कितना 3b इंटू होगा -1 और प्लस हो जाएगा 5c और ये होगा ग्रेटर देन 0। तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2a और यहाँ पे आएगा 3b और ये इधर से आ जाएगा कितना 5c, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो 2a - 3b + 5c, इसका आंसर कितना आया, ग्रेटर देन 0 आया। ये प्रूफ हो गया, सही है, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत। आप लोग ये कर लेना, ये प्रॉब्लम्स कर लेना और ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है ना इसके, ओके। जय भारत।